चिराग पासवान को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने उन्हें सीटों का ऑफर कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति सेट करने में लग गए हैं। अब इसी में आप अगर महागठबंधन का खेमा देखें या फिर बिहार में एनडीए गठबंधन का खेमा, कहीं कुछ भी साफ नहीं हुआ है। और अभी महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों में रार है। अब ऐसे में क्या करार होगा, क्या नहीं होगा, कौन किस पर तैयार होगा, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान के तरफ से जिस प्रकार का रुख जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर के रखा गया है, लगातार पत्रों के जरिए चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर विपक्ष भी सीएम नीतीश पर हमलावर रहा। अब इस बीच चिराग पासवान सफाई के तौर पर अपनी तरफ से कहते रहे हैं कि सीएम नीतीश को मेरा मंशा था कि सिर्फ बिहार में जो खामियां हैं उसको उजागर कर उससे अवगत कराना। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अगर एनडीए गठबंधन में सीटों का फैसला जो मसला है वो सुलझ जाता है तो स्पष्ट हो पाएगा। अगर नहीं सुलझता है तो आप समझ सकते हैं कि चिराग का मंशा क्या है और क्या कुछ एनडीए के अंदर चल रहा था। वैसे अगर हम बात करें बीजेपी को लेकर, तो बीजेपी और चिराग पासवान की कल देर रात एक बैठक हुई है। उस बैठक के बाद अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए 27 सीटों का ऑफर किया है। इसके साथ ही 2 विधानसभा पारिषद के सीटों के लिए भी उन्होंने ऑफर किया है। अब देखने वाली बात है, बीजेपी के द्वारा दिए गए इस ऑफर यानी 27 सीटें विधानसभा की और 2 सीटें विधान पारिषद की ऑफर किए जाने के बाद चिराग पासवान का क्या रुख रहता है और चिराग पासवान क्या इन बातों पर तैयार हो जाएंगे, चिराग पासवान क्या इन बातों पर समझौता कर लेंगे और एनडीए के साथ बने रहेंगे, इन तमाम मुद्दों पर अभी बातचीत होना बाकी है। सबसे अहम मुद्दा एनडीए गठबंधन के लिए यह है कि चिराग पासवान जब बिहारी फर्स्ट यात्रा पर निकले थे तब उन्होंने एक तरीके से बिहार में हो रहे कार्यकाल को लेकर के उन्होंने एक सवाल उठाया था। मसला भी गंभीर था। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन एनडीए गठबंधन का एजेंडा नहीं लागू होता है, ऐसा चिराग पासवान का मानना है। चिराग पासवान का मानना है कि एनडीए गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार में अब नीतीश कुमार का एजेंडा ही लागू होता है, यानी किसी एक पार्टी का एजेंडा लागू होता है। वैसे में चिराग पासवान इस बात से काफ़ी खफा हैं और तमाम जो खामियां हैं इसी बात के मद्देनज़र चिराग पासवान अपने इस सरकार पर उंगली उठाते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि सीटों का समझौता तो एक तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव यानी 2019 के चुनाव में भी जदयू और एलजेपी के बीच जो खींचतान चल रही थी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आकर बीच बचाव कर समझौता किया था। इस बार बीजेपी क्या इन एजेंडों वाली मसले को सुलझाकर सीट बंटवारे के जो नतीजे हैं उसको अंतिम रूप दे पाती है या फिर नहीं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे चिराग पासवान के लिए यह ऑफर कितना लायक आपको लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सकें। नमस्कार।